अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये हमारी हो रही थी हलीम की तैयारी। रात का 1 बज रहा है क्योंकि हमारे घर आ गए थे मेहमान, तो उनसे फ़ारिग हुए उसके बाद फिर मैंने हलीम की तैयारी की है। ये मैं प्याज काट रही हूँ, ये मैंने कटर से काटी है प्याज। हाफ़ के जी तकरीबन मैंने प्याज ले ली थी। और फिर ये मैंने 2 चमचे जिससे मैं चला रही हूँ वो मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसके बाद मैंने ये प्याज ऐड कर दी थी। प्याज बारीक कटी हुई थी तो माशाल्लाह जल्दी फ्राई हो गई थी। और ये हमने गोश्त जो लिया था, ये हमने उनको कह दिया था कि हमें हलीम के हिसाब का गोश्त दीजिएगा। तो फिर और हमने ये भी कहा था कि हमें बड़ी बोटियाँ चाहिए क्योंकि वो रेशा बड़ा आता है तो अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा कि आप ये वाइट वाली जो चर्बी होती है ये भी ऐड करवाएं क्योंकि गोश्त उसमें हलीम में ना अच्छा टेस्ट आता है इसका। फिर हमने उनसे वो भी डलवा ली थी। और तकरीबन 1.25 किलो के करीब हमने गोश्त लिया था। और फिर ये मेरे से अदरक लहसुन बहुत सारा डल गया था, खैर मैंने उठा लिया था। उसके चक्कर में ये जो मैंने मसाले ऐड किए मैंने ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने निकाल के रखे थे फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने ऐसे ही डाल दिए। और ये ज़ीरा है तकरीबन 2 चमचे, ये भी है। और साबुत गरम मसाला है ये। सूखे जो मसाले हैं वो भी 2-2 चमचे लिए थे मैंने। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई मिर्च और नमक 2-2 चमचे लिए थे मैंने। और फिर इसमें मैंने कौरमा मसाला भी ऐड किया था, शान का कौरमा मसाला, क्योंकि उसका टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बस वही लिया था मैंने, वो भी तकरीबन मैंने 2 चमचे ही लिया था। ये देखें ये भी मैंने 2 चमचे ही लिया था सारे मसाले, क्योंकि 1.25 किलो गोश्त था उसके हिसाब से मैंने 2-2 चमचे मुझे सही लगे तो फिर मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह कौरमा बहुत मज़े का बना था, अभी आगे चल के दिखाऊँगी आपको। और ये दही था, दही भी मैंने 1 पाव लिया था दही, 1 प्याली है फुल। ये मैंने ज़ीरा पीस के डाला था दही में। 15 मिनट तक मैंने मसालों के साथ जैसे इसको अच्छी तरह फ्राई किया था, गोश्त को भूना था, क्योंकि फिर वो बिस्यान जो आती है उसकी स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म नहीं होती तो फिर जायका अच्छा नहीं आता। फिर वो पानी भी निकल रहा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका स्मेल आती है। फिर मैंने 15 मिनट तकरीबन बहुत अच्छी तरीके से इनको भून लिया था। ये देखिए भून गया है तकरीबन, थोड़ा भून गया, थोड़ा और मैं भून रही हूँ इसको। और तेज़ मतलब बिल्कुल चूल्हा मैंने बिल्कुल तेज़ कर लिया था। और दालें भी मैंने मतलब रात में ही भिगो ली थी, कौरमा तो पूरा रात में ही तैयार कर लिया था। ये देखें दालें थी, दालें भी हमने ये गोश्त वाले थे उनके सामने से ही, एक शॉप थी हमने उनसे ले ली थी, क्योंकि वो हलीम का पूरा मसाला बना के ये दालें वगैरह बना के देते, तो हमने ये वो ले ली थी उनसे। हमने कह दिया था हमें 1 किलो के मतलब 1.25 किलो हमने गोश्त लिया, उसके हिसाब से हमें दालें वगैरह जो हैं वो दे दें। तो वो कहने लगे हम आपको दालें जो देंगे वो 1 किलो के हिसाब से देंगे, अब आपकी मर्ज़ी है, उसमें गोश्त आप 1 किलो ऐड करें या 1.25 किलो ऐड करें। पर मैंने पूरा 1.25 किलो ही डाला था। गोश्त ताज़ी था तो माशाल्लाह बहुत जल्दी मतलब गोश्त गल गया था, 1.5 घंटे में तकरीबन गल गया था। 1 बजे मैंने चढ़ाया था और मैंने 2:30 बजे चूल्हा बंद कर दिया था। फिर मैंने आधे घंटे सुबह में फिर और मैंने पकाया था, क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा पानी बचा था वो भी अच्छी तरह खुश्क हो गया था। और जो वो थोड़ा सा उसमें सख्तपन जो भी था वो भी ख़त्म हो गया था बिल्कुल। फिर मैं चमचे से मतलब चला रही थी तो बिल्कुल मतलब चमचे से ही रेशा हो गया था उसका सारा, फिर मैं चमचे से ही सारा रेशा कर लिया था। और ये दालें मैंने 2 बाउल में कर ली थी ताकि उसको राइस हो तो फिर उसको स्पेस चाहिए होता है, फिर मैंने 2 बाउल में कर ली थी। कौरमा देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और माशाल्लाह कौरमे का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने थोड़ा सा निकाल के चखा था, रोटी से खाया था। मेरे हस्बैंड को खाना था, उनकी नीयत लग रही थी, फिर मैंने उनको निकाल के दिया तो कहने कौरमा बहुत मज़े का बना। फिर माशाल्लाह कौरमा अच्छा बना था तो हलीम का टेस्ट वैसे ही अच्छा आ गया था, क्योंकि कौरमा अच्छा था तो हलीम भी अच्छा ही बनता है। और फिर ये मैंने पानी गर्म कर लिया था अच्छी तरह, उसके बाद फिर मैंने ये दालें उसमें डाली थी। पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी डाली थी, क्योंकि वो कलर अच्छा आता है फिर हल्दी डालो तो। और ये सारा हमने झाग वगैरह वगैरह जो थे दालों के हमने ये निकाल लिए थे, सारे बॉयल आ गए थे उसके बाद निकाले थे, सारा झाग आ गया था ऊपर। मेरे हस्बैंड ने ही निकाला, उन बेचारों ने मेरी बहुत हेल्प की है हलीम बनाने में, क्योंकि गोटा वगैरह जो होता है वो फिर मतलब आदमियों के हाथ से ही अच्छा लगता है। माशाल्लाह अच्छा सही अच्छा खासा बन गया था, तकरीबन हमारा बना था ये 10 किलो के करीब बन गया था। 1.25 किलो गोश्त था और 1.25 किलो ही हमारी दालें थी। तो और फिर ये दालें जो थी मैंने वो ये हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर ली थी, क्योंकि फिर वो गोश्त डालने के बाद ना गोश्त का रेशा टूट जाता है, इस वजह से मैंने ये सिर्फ दालें पहले मेल्ट वो पीस ली थी। ये देखें कौरमा जो है, ये देखें चमचे से ही इसका रेशा हो गया था सारा, क्योंकि गोश्त बहुत अच्छा गल गया था।
तो मेरे हस्बैंड ने ये, मैंने कहा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, आप इसका रेशा कर दें, के लिए चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उनको भी मतलब थोड़ा बहुत शौक़ है खाना वाना बनाने का। पहले शादी से पहले तो बहुत बनाते थे, अब नहीं इतना बनाते क्योंकि अब थक जाते हैं बहुत, फिर अपने बेटे के साथ खेलते हैं, ऑफिस से आते हैं तो वो भी पीछे लग जाते हैं कि बाबा बाहर मतलब वो गोद में ले उनको खेलें उनके साथ, तो फिर थक जाते हैं, फिर इतना मतलब उनको अब टाइम नहीं मिलता कुकिंग करने का, वरना पहले करते थे बहुत। माशाल्लाह काफ़ी 1.5-2 घंटे तक ये चमचा चलाते रहे, ये जो घोटने वाली जो होती है क्या बोलते हैं इसे, इससे काफ़ी देर तक ये घोटते रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मैंने दालें ली थी ना, उसमें एक जो दाल थी ना वो गली नहीं थी, मूंग की थी आई थिंक वो दाल, वो गली नहीं थी, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा मज़ा हमारा ख़राब हो गया था। फिर ये काफ़ी देर तक उस चलाते रहे उसको, फिर ये शुक्र है वो गल गई थी, हल्की सी रह गई थी, फिर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई थी, फिर भी थोड़ी सी हो रह गई थी जैसे। फिर ये मैंने बघार लगाया था प्याज, इसमें मैंने तकरीबन 2-3 प्याज ले ली थी मैंने, और ये बघार लगा रही थी। थोड़ी सी मैंने प्याज बचा भी ली थी, ऊपर से डाल के खाने में अच्छी लगती है। ये देखें, ये माशाल्लाह तैयार हो गया हमारा हलीम। माशाल्लाह रेशा बहुत अच्छा आया था, उसमें खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया मेरा हलीम का। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना सारा बनाया है, बनाती हूँ मगर थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं, ये बहुत मतलब पहली मर्तबा बनाया इतना सारा, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिसने खाया हमारे बड़े घर वाले जो आए हुए थे उन लोगों को हमने खिलाया। ये देखे माशाल्लाह, और ये हमने शॉपर्स बना लिए थे, जिसके घर पे हमें देना था फिर हमने उनको दिया। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।